ब्रह्म है, एक सर्वोच्च शक्ति है। बात समझे? तो ब्रह्मोपासना उन्होंने शुरू की, ब्रह्मोपासना। इसके बाद में भैया ये बुजुर्ग हो चुके थे देवेंद्रनाथ टैगोर थोड़े से, तो ये सन्यास ले लेते हैं। और इन्होंने जब सन्यास लेकर के वानप्रस्थ किया तो 1859 में, 1859 में, 1859 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को अपनी जगह आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन को, केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया। आचार्य, आचार्य नियुक्त किया। अभी हम आपको समझाएंगे बहुत सारी, प्रश्न मिलेंगे। ही अपॉइंट, चले गए खुद वानप्रस्थ पे जंगलों में। जैसे कि हमारे यहाँ आप जानते भी हैं, जब आप उपनिषद को पढ़ते हैं, ज्वाला उपनिषद, तो ज्वाला उपनिषद में क्या है, 4 आश्रम बताए गए हैं। 25 वर्ष तक क्या है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। हम प्राचीन इतिहास में समझाएंगे ब्रह्मचर्य क्या होता है। और फिर उसके बाद में आपका गृहस्थ है 25 से 50 तक। फिर आपका क्या है, 50 से लेकर के 75 तक, तो वो फिर है आपका वानप्रस्थ। और फिर सन्यास है आपका, सन्यास धारण कर लेना। तो 1859 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया। आचार्य नियुक्त करके किसके पास कमांड आ गई, आचार्य, आचार्य कौन बन गए, केसी सेन, केसी सेन, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने क्या किया, ये जो थोड़े ऐसे व्यक्ति थे कि इनका जो झुकाव था, केशव चंद्र सेन का जो आपका अलाइन रहते थे, इनका जो झुकाव था वो था ईसाई धर्म की तरफ, थोड़ा ईसाई धर्म की तरफ। यानी ईसाई धर्म से काफ़ी प्रभावित थे। इनकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पोप पादरी यहाँ ब्रह्म समाज की मीटिंग्स में शामिल होने लगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्म समाज था उसके उद्देश्य कुछ और थे, लेकिन ब्रह्म समाज में क्या हो गया, ईसाई प्रवेश होने लगा। ईसाई प्रवेश, ईसाई प्रवेश होने, ठीक है। और यही ब्रह्म समाज में जब ईसाई प्रवेश बढ़ा, तो जो अपनी सारी की सारी, मतलब कि अगर बोलें कि लीडरशिप दे के गए थे केसी सेन को, उन देवेंद्रनाथ टैगोर को वापस आना पड़ा। देवेंद्रनाथ टैगोर की वापसी हो गई, हम सब करें हाँ जी, क्लियर है। इसके बाद में क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर की वापसी होती है। लिख सकते हैं डी एन टैगोर या ठाकुर, एक ही बात है। डी एन ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर की वापसी होती है, वापसी, वापसी। इनके बहुत सारे कार्य थे, जैसे केसी सेन, जब 1859 में इनको कमांड मिली, तो केसी सेन ने 1861 में इंडियन मिरर अखबार शुरू किया था। 1861 में क्या शुरू किया था, इंडियन मिरर। इंडियन मिरर अखबार किसने शुरू किया था, इंडियन मिरर अखबार, अखबार ये दैनिक था। कैसा अखबार था, दैनिक, और अंग्रेजी भाषा का था। तो अंग्रेजी भाषा का पहला दैनिक है, याद रख लेना। पहला अखबार है जो आपका डेली आता था और इंग्लिश में आता था, इंडियन मिरर। ये किसका है, केसी सेन का। लेकिन कई बार एग्जाम में आपको केसी सेन लिखा हुआ नहीं मिलता है, एग्जामिनर भूलवश नाम यही दे देता है, डी एन ठाकुर। तो यदि केसी सेन आपको परीक्षा में ना मिले तो क्या चुनना है, फिर देवेंद्रनाथ ठाकुर को चुनना है, क्योंकि बहुत जगह उनको प्रस्तुत करके दिखाया गया है कि इन्हीं की सोच थी। तो इस तरह से वापसी होगी डी एन ठाकुर की, ठीक है। अब जैसे ही डी एन ठाकुर वापस आए तो काफी नाराज थे किससे, केसी सेन से। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई अब केसी सेन को इससे हटना होगा। तो जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज किस में बट गया आपका, 2 हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में, ठीक है। कितने हिस्सों में बट गया बताएंगे फटाफट से, 2 हिस्सों में। तो इन्हीं को हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, वापसी जो ये होती है ये 6 वर्षों के बाद में होती है। 1865 में, 1865 में, 1865 में केसी सेन को, केसी सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। ब्रह्म समाज से, ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया, निकाल दिया गया। क्या निकलने का क्या कारण रहा बताएं एक बार फटाफट से, एक शब्द में लिखें। क्योंकि इनका पक्ष किस तरफ है आपका, ईसाई धर्म की तरफ। केशव चंद्र सेन वाज एक्सपेल्ड, केसी सेन वाज एक्सपेल्ड, वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज इन 1865, 1865 में उनको निकाल दिया गया, ठीक है।
अब 1865 में जब इनको निकाल दिया गया तो फिर क्या होगा कि दो, मैंने बताया कि ब्रह्म समाज आपका दो वर्गों में बट गया, तो वो दो वर्ग कौन कौन से बने वो आपको लिखने हैं यहाँ पर, याद रखने ना। तो 1865 में इनको निकाला, यहाँ एक घटना लिखना, 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। आदि का मतलब क्या होता है? आदि, तो ये जो स्थापना की ये की देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है। आदि का मतलब क्या होता है मैं आपसे पूछना, जैसे आप देखोगे एक कहावत आप सुनते होगे, ना आदि ना अंत है उसका, ना आदि ना अंत है उसका, तो अंत का विलोम है आदि। आदि का मतलब है शुरुआत, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में इस संगठन का क्या नाम था? तो स्टार्टिंग में इसका नाम था ब्रह्म समाज। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर वापस आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसका नाम रखेंगे आदि ब्रह्म समाज, यानी कि शुरुआत से जो ब्रह्म समाज था ये वो वाली शाखा है। इस शाखा में जो गड़बड़ी पैदा की है वो जिम्मेदार मानते थे केसी सेन को, तो उन्होंने कहा केसी सेन को इससे बाहर निकलना होगा। केसी सेन जब बाहर हो गए तो केसी सेन ने एक संगठन बनाया, साधारण ब्रह्म समाज। देखना, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, साधारण नहीं, साधारण नहीं, उसको बोलेंगे भारतीय ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज तो क्योंकि बाद में बना, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय लिखना, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना केसी सेन ने की 1866 में ही, केसी सेन ने की। यानी कि केसी सेन इस्टेब्लिश्ड भारतीय ब्रह्म समाज इन 1886। दोनों बात समझ में आई। अब केसी सेन की क्या बारहवीं हुई यहाँ पर? केसी सेन अलग से काम करने लग गए। केसी सेन के बहुत सारे कार्य हैं यहाँ पर, ठीक है। तो केसी सेन है, इस दौरान इन्होंने क्या क्या कार्य किए, जैसे इनका प्रमुख कार्य है यहाँ पर, ये गए आपका 1864 में, 1864 में ये मद्रास गए, मद्रास, और मद्रास में इन्होंने वेद समाज की स्थापना करवाई, वेद समाज की, ठीक है। मद्रास में वेद समाज की स्थापना इन्होंने करवाई, और वेद समाज के जो संस्थापक बने आपका, जो संस्थापक थे इसके, फाउंडर थे श्रीधरालू नायडू, श्रीधरालू नायडू। तो ये जगह जगह क्या है, घूमने लग गए, और जगह जगह जब ये घूमते रहते तो इसीलिए कहा गया कि ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए किसको जाना जाता है, यानी ब्रह्म समाज की शिक्षाओं को दूर तक किसने भेजा। अब तक तो जो ब्रह्म समाज था उसकी शिक्षाएं चल रही थी सिर्फ और सिर्फ कहाँ सेंट्रलाइज्ड थी, तो आप कहोगे उनकी शिक्षाएं कलकत्ता में केंद्रीकृत थी, कलकत्ता में ज़्यादा शिक्षाएं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि केसी सेन ने जब भारतीय ब्रह्म समाज बनाया, यूं तो ये सब दोनों किसके हिस्से हैं, ब्रह्म समाज से ये अलग हुए हैं, तो आप बोलेंगे ओरिजिन तो इनका सबका ब्रह्म समाज ही है। उससे एक तो आदि ब्रह्म समाज, जो यानी शुरुआत वाला जिसके पास में चल रहा था देवेंद्रनाथ ठाकुर, नाराजगी केसी सेन से तो इन्होंने भारतीय बना लिया, और इन्होंने भारत में भ्रमण किया, तो मद्रास गए, और 1867 में, 1867 में कहाँ गए, 1867 में ये गए मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और वहाँ पर इन्होंने स्थापित किया आपका प्रार्थना समाज। इसको अभी समझेंगे हम 5 मिनट के बाद में, प्रार्थना समाज 1867 में, क्योंकि अभी हम जान रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केसी सेन के प्रयास। केसी सेन के प्रयास से ही आया 1872 का, 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट यानी कि नेटिव विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था? नेटिव मैरिज एक्ट में ये किया गया कि जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो शादी की उम्र है वो होनी चाहिए कम से कम 14 वर्ष, और जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष। तो नेटिव मैरिज एक्ट ने ये चीज की गई। और भी बहुत सारे प्रावधान थे, तो एक तो क्या, विवाह के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को तय किया गया, ठीक है। और साथ में जो बहु विवाह होता था, जो पॉलीगैमी था, कि भाई बहुत अधिक विवाह पर जोर ना दिया जाए, और पॉलीगैमी जो प्रथा है इसको खत्म किया जाए। तो नेटिव मैरिज एक्ट में ये सब किसके प्रयासों से हुआ? ये केसी सेन, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ। अब ये क्या करते हैं केसी सेन,
तो इन्होंने खुद तो नियम बनवा दिया कि भाई कम से कम 14 साल होनी चाहिए। लेकिन बिहार के जो कूच राजा थे वहाँ पर उनको, जब इनका अंतर्राष्ट्रीयकरण चल रहा था, इनके संबंध बहुत अच्छे थे उस समय, तो बिहार के कूच राजा ने इनकी बेटी से शादी करने की, आपका जो है ऐसे समझिए कि आग्रह किया। इनकी बेटी की उम्र थी 13 वर्ष, तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी। मतलब जो नियम बनाने वाले हैं उन्होंने ही, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह गाँवों में सभा होती है, लोग ये कहते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन फिर क्या होता है जब उनके अपने खुद के बच्चों की बारी आती है। समाज में बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी संपन्न लोग हैं और उन्होंने सही मायने में 1 रुपए की शादी की है, सही मायने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा दहेज दिया भी है और बहुत सारा लिया भी है ना, बहुत संपन्न दोनों घर होने के बावजूद। तो कहने का मतलब ये है कि खुद ही ऐसे नियम बनाओ और फिर उनको पालन ना करो। जैसे हमारे यहाँ के युवा लोग क्या कहते हैं, अगर बुजुर्ग उनसे ये कहते हैं कि शादी में डीजे पर बैन हो, तो हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं, अच्छा तुम्हारी शादी में जो ढोल बजा था उसका क्या है। और डीजे सही मायने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, आप देख रहे होगे डीजे कितने खतरनाक डीजे अब आ चुके हैं। अब डीजे डीजे नहीं रहा है, अब तो ऐसा होता है कि दो चार तो जिनकी कमजोर दिल की धड़कन होती है वो 2-4 दिन में ही उस कंपन की वजह से चले जाते हैं। अब ऐसे डीजे, नए डिस्को जॉकी। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने खुद इन नियमों का पालन नहीं किया और कूच के बिहार राजा से अपनी बेटी की शादी करवा दी। लोगों ने इनका विरोध किया कि भाई साहब आप कैसे संगठन चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ईश्वर की मर्जी है, अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इनसे भी एक वर्ग नाराज हुआ, तो यहां पर क्या बोलेंगे, ये किसकी वजह से हुए थे, ये दो जो वर्ग बने थे, ये जो 2 वर्ग बने थे, क्या बोलेंगे, ये 2 वर्ग बने थे ब्रह्म समाज में आपका केसी सेन की वजह से। तो केसी सेन की वजह से ही भारतीय ब्रह्म समाज में भी 2 वर्ग बन गए। ठीक है, यहां पर जितने लोग भी केसी सेन से नाराज, यहां पर लिख अलग से लिख देते हैं घटना को, है ना, यहां लिख लो नहीं। केसी सेन से नाराज लोगों ने, केसी सेन से नाराज लोगों ने, नाराज लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज 1878 में बना। साधारण ब्रह्म समाज, हम सब करके बताएं, समझ पा रहे हैं ना आसानी से। साधारण ब्रह्म समाज 1878 स्थापित किया। अब एक बार मेमोराइज करिए आंखें बंद करके, पहले था ब्रह्म समाज 1878, 1865 में उसके 2 हिस्से हुए, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन 1872 में मैरिज एक्ट लेकर के आए, नेटिव मैरिज एक्ट, लेकिन उसको खुद ही फॉलो अप नहीं किया। अपनी बेटी की 13 वर्ष की उम्र, हालांकि खुद कहते थे 14 वर्ष होनी चाहिए, और अपनी बेटी की शादी कर दी राजा अच्छा घर मिलते ही। ठीक है, और सारे नियमों को ताक पर रख दिया। तो ये घटना 1878 की, तो तुरंत उनसे नाराज वर्ग ने क्या बोलेंगे, एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। और साधारण ब्रह्म समाज को स्थापित करने वाले लोगों में कौन कौन थे, आपका आनंद मोहन बोस, लिखना, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, क्या कर लें, आनंद मोहन बोस थे। एक व्यक्ति थे इनके साथ में आपका शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री। और एक व्यक्ति थे इनके साथ में उमेश चंद्र दत्ता, उमेश चंद्र दत्ता, उमेश चंद्र दत्ता, उमेश चंद्र दत्ता। बात क्लियर है ना। तो इस तरह से स्थापित हुआ। लेकिन कभी भी आपसे पूछे वेद, वेद स्थापना लिख दी मैंने, सॉरी, वेद समाज की स्थापना हो, वेद स्थापना की स्थापना नहीं, वेद समाज की स्थापना, वेद समाज, वेद समाज। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। तो ये वेद समाज जो है ना, इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं, नोट कर लेना इस बार, लिखना, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किस, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किस संगठन को कहा जाता है, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया। तो ये प्रोसेस रहा। तो जैसे ही लोग नाराज हो गए तो आप कहोगे भैया ये तो संगठन जो है एकदम से बिखर गया,